दोनों ना एक एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, सब ठीक। यश, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं, प्लीज चलो हमारे साथ। बेटा, अपने घर चलो। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर सिर्फ और सिर्फ ओबराय मैंशन है। चलो बेटा। यश, सिर्फ ओबरॉयज तिंगानिया ग्रुप यहाँ ऑफ से इंडस्ट्रीज पूरा ही की तुम्हारा जैसे इंतजार कर रही है। या मालूम है सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरा खून निकाल कर अपने सगे बेटे को दे सके। हाँ, एक लड़की जरूर थी जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी कभी। ट्रस्ट मी यश, मैं एक चाहल की शिकार हो गई थी, मेरा फॉल्ट हो गई होगी, पर जब मैं तुम्हें अपनी बात कहने के लिए आया तो तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। एक मौका तो दे दो। मौका? बहुत देर हो चुकी है रोमी। आई हैव मूव्ड ऑन। और मैंने वो सारे रिश्ते नाते वहीं तोड़ दिए थे जिस दिन मैं उस घर से निकला था। और वैसे भी अब इन सब बातों का करने का कोई फायदा नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और आप लोग यहाँ से चले जाइए। प्लीज, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वैसे जिंदगी ने मुझे और तुम्हें एक मौका जरूर दिया था। जब तुम्हारी आंखें नहीं थी तो मैं तुम्हारी आंखें बना, और जब तुम्हें आंखें मिल गई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया यार। और क्या कसूर था मेरा कि मैंने आपके सगे बेटे को अपना खून देकर बचाया? अरे इतना छोटा सा था मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। एक उम्मीद से आया था, आप लोगों ने तो कभी प्यार से सर पे मेरे हाथ भी नहीं फेरा। बेटा वो बस, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी औकात पता है। और वैसे भी मुझे किसी का हक छीना नहीं आता डैड। यश, मेरे अंधेपन ने मुझे कमजोर बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही है, नकली की नकली, मैनिपुलेटेड। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। और जब तुम्हारी दी हुई पेन ड्राइव मैंने देखी ना, तब मेरी हाँ बेटा, आ जाओ। देखिए, आप लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यश के पास आने की? लगती क्या हो तुम इसकी? दूर रहो मेरे यश से। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि मेरे यश के पास खड़ी रह सको। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अभी की अभी माफी मांगो इससे। मैं क्यों माफी मांगू? कल की लड़की, इस अनजान लड़की के लिए तुम अपनी रूही पर गुस्सा हो रहे हो? हम लोग ही तुम्हारी असली फैमिली। पता नहीं ये लोग कौन है। तुम यश ओबराय हो, यश ओबराय। यश ओबेरॉय, ये नाम आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं तो एक अनाथ हूँ, और ये नाम मैंने तभी पीछे छोड़ दिया था जिस दिन मैं उस घर से निकला था। हम तुम्हें अपना वारिस बनाएंगे। तुम ही ओबराय ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ बनोगी। चलो बेटा, अब तुम चलो। डैड, पैसे और पावर की लालच ना मुझे कभी थी और ना मुझे कभी रहेगी। मैं तो सिर्फ प्यार और सम्मान चाहता था आप लोगों से, जो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं दिया। हाँ, लेकिन इन दोनों ने मुझे प्यार और सम्मान दोनों दिया, और एटलीस्ट मैं इतना तो समझ पाया कि एक फैमिली क्या होती है। मैं आप सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि प्लीज यहाँ से चले जाइए और पूछे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दीजिए। यश, रोहित, प्लीज गो। यश, मैं तुम्हारी रूही, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? चलिए प्लीज। शायद मेरी गलती है, बट मैं इस जाल में फंस गई थी। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। यश, मुझे बाहर यश, यश, यश। उदास हो बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरी उदासी मुझे खुशी ही देती है। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? जिंदगी का सफर सुख और दुख लिए बगैर पूरा नहीं होता। समझ सकता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, और हम देखो कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलो। आपके घर? मतलब मैं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जा सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों के साथ जितना भी मैंने वक्त बिताया वही मेरे लिए बहुत है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
बेटा भूल तो हम भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर पे रहो। हमें अच्छा लगेगा। यश प्लीज चलो ना मेरे लिए, प्लीज। ओके। थैंक यू। यश बेटा, आई एम रियली सॉरी, हमें ऐसे जल्दी जल्दी में आना पड़ा। एक्चुअली मेरे कंपनी की एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी और कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन हम दोनों मिलके लेते हैं। आई होप यू डोंट माइंड दैट। नहीं नहीं, इट्स ओके। माही बेटा, यश को उसका कमरा दिखा दो और देखना इसे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। यस मॉम। यश, इसे तुम अपना ही घर समझना। बी कंफर्टेबल। कैसा लगा? बहुत अच्छा, इट्स लाइक अ ड्रीम। अब पर एक बात पूछो, पूछो। तब जब आप लोग इतने वेल ऑफ हो तो मेरे छोटे से घर पे क्या कर रहे थे? तुम्हारे लिए तो ना मैं आई मीन यश, यू नो व्हाट, इतने टाइम से, इतने सालों से मैं और मेरी मॉम अकेले रहते थे। यू नो फिर तुम हमें मिले, तुमने हमारी मदद की और मॉम को भी तुम बहुत अच्छे लगे, यू नो। सो एंड तुम्हें? अनदर गुड क्वेश्चन। जवाब। लेटर। कल अगर यश नहीं रुकता तो उस लड़की को ऐसा सबक सिखाती कि जिंदगी भर नहीं भूलती। हिम्मत कैसे हुई मेरे यश को छूने की? मैम, बोलो। रघुवंशी ने डील करने से पहले क्या है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कब है मीटिंग? कल सुबह 11 बजे उनके घर पर। घर पर? घर पे कौन मीटिंग रखता है? एनीवेज, ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म कर दो, कल की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। कल 11 बजे रघुवंशी के साथ ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल मीट विद हिम फर्स्ट। और एमडी से बोलिए पेपर्स घर भिजवा दें। ओके। थैंक यू। मैम यहाँ थैंक यू। हेलो। हाँ बोलो। मैम, राज खिड़की से कूद के कहीं भाग गया है। भाग गया? जाने दो उसे जहाँ जाना है। इट रियली डजंट मैटर टू मी। यश को तो मैं मना कर ही रहूंगी। ऐसे तो नहीं छोड़ सकता वो मुझे। गलती भी मेरी ही है ना। एक बार ये डील साइन हो जाए उसके बाद मैं खुद जाकर उससे मिलूंगी और सब ठीक कर दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर तुम्हारे स्टैंडर्ड से थोड़ा बाहर नहीं है? ओके, मैं समझी, तुम यहाँ पर असिस्टेंट हो, सूट भी करता है तुम पे। अब समझ में आया तुम्हारे और यश का स्टैंडर्ड मैच क्यों नहीं करता। एक बात ध्यान से सुन, यश सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। माइंड योर लैंग्वेज मिस रूही। तुम मेरे ही घर में आके मेरी ही बेटी के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? काट! काट! काट जाओ। इस
लड़की को अंदर आने किसने दिया? पूछा नहीं तुम लोग ने? मैम आपने तो बताया था 11 बजे आपकी मीटिंग है कल। ओह, तो तुम हो सो कॉल्ड रूही सिंघानिया? Yes, I'm Ruhi Singhani. We all know business, right? So let's be professional. बस आप लोगों के साइन बचे हैं, तो प्लीज आप ये डील साइन कर लीजिए। तुम जैसी बदतमीज और जलील लड़की के साथ हमें कोई डील नहीं करनी, समझ आया? गेट आउट। Just listen to me. आप पैसा नहीं कर सकती. It's not about me. It's not personal. It's about the company and the employees. हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. We have already invested a lot of money to meet your requirements. और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने और किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया. So please let's do business and सनु का बिजनेस। और एक सेकेंड, मुझे कुछ याद आ रहा है मॉम। एक्चुअली तुम उस दिन मुझे बहुत घमंड दिखा रही थी ना, अपनी पावर का, अपने पैसों का। अब क्या हुआ? हाँ, आई थिंक अब इसे समझ आएगा जब डील साइन नहीं होगी कि जब पावर गिरती है ना तो कैसा लगता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त खाली लड़ाओ कितना लगे। तुम्हारी कंपनी के साथ हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, ना अभी और ना कभी। एक्चुअली मॉम, मैं सोच रही हूँ ना कि हमें हमारे और कॉम्पिटिटर्स को फोन कर देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कोई डील ना करें। और जब ऐसा होगा ना, जब ये इधर उधर भटकेगी और इसकी कंपनी को कोई भी डील नहीं मिलेगी ना, शायद इसे तब समझ में आएगा कि गुरूर ना किसी का भी गिर सकता है और किसी भी